हाय लिब्रा, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर मैसेज हो सकता है हर लिब्रा से रेजोनेट ना करे, जिससे जो रेजोनेट करे उसको सीरियस ले। और प्लीज़ लाइक करें मेरी रीडिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जुलाई के सेकंड वीक के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 7 to 14 जुलाई के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले से 30 जून से 12 जुलाई तक की एनर्जीज़ में कुछ ऐसा चेंज है कि आप दूसरों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो कुछ भी ख़राब हुआ है आपके रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में, लाइफ इन जनरल, उसको आप रिजॉल्व करें। उन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के ज़रिए। ठीक है, ऑनेस्टली आप बात करें लोगों से, सच है अपना सच कहें। ठीक है, एक काम डाउन अप्रोच रखें दूसरों की तरफ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर जुलाई 10 को फुल मून होगा और ये फुल मून आपके इमोशंस को और भी ज़्यादा क्लियर आपको करके दिखाएगा। जिन चीज़ों को लेके आप इमोशनल होते हैं, कुछ इमोशनल डिज़ायर्स हैं, उसको आप कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं रिलेशनशिप की लेने के लिए लिब्रा तैयार होंगे। और कुछ ने अगर सोचा हुआ है कि एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब ये एक मैसेज है हर लिब्रा के लिए नहीं है जो मैं देने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा कि आपने अगर कमिटेड रिलेशनशिप बनाने का, मैरिज का कोई नियर फ्यूचर में कोई अगर डिसीज़न लिया है कि मैं नियर फ्यूचर में विंटर सीज़न में मैरिज और कमिटमेंट करूं, इस डिसीज़न को लॉजिकल होके मत लेना। अपने दिल से पूछना कि 5 ईयर के बाद अगर मैं ये मैरिज कर भी लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्या मैं उस पर्सन के लिए लव फील करूँगा? आप कहेंगे कि यस, वो पर्सन मुझसे लव करता है, लेकिन आई डोंट नो वाई। कुछ लिब्रा ऐसे हैं, हर किसी से बात नहीं कर रही हूँ ये वाली, ठीक है। कुछ लिब्रा ऐसे हैं जिनको इस पर्सन के होते हुए भी किसी से लव हुआ है। अब उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे कि वो अभी चुप होगा, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। स्पेशली एक तो वो अपने वर्क के सिलसिले में कहीं दूर हो सकते हैं, अपने सिटी से, अपने प्लेस से, या तो ऐसी सिचुएशन होगी कि उनकी कोई मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप का एंड हुआ होगा, तो उनको टाइम लगेगा। और आप लॉजिकल हो के अगर डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके जो भी चल रहा है कि मैं एक मैरिज और कमिटमेंट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आपको चाहे इसी पर्सन से करनी हो, नेक्स्ट ईयर पे आप ही डिसीज़न लेके जाओ, नेक्स्ट ईयर करूँगा या करूँगी मैं। आई होप आपको ये मैसेज सपोर्ट करेगा आपके डिसीज़न में, क्योंकि जो मैरिज है ना, वो आपके लिए लिब्रा स्पेशली, उसमें लव भी होना चाहिए, जो कि एक साइड से हो सकता है, दोनों साइड से नहीं भी है। लेकिन अब मुझे यहाँ कुछ ऐसा भी दिख रहा है, अब ये पता नहीं क्यों इतनी पर्सनल हो गई है रीडिंग। अब मुझे ये यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि वो पर्सन, उसके साथ आप पहले रह के देख लें कम से कम 3 मंथ्स, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहा है पर्सन आपके साथ तो ठीक है। तो ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं था, जिन लिब्रा के लिए था वो समझ गए होंगे। ओके, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। 7 to 13 जुलाई की एनर्जीज़ देखिए, ये वीक आपके लिए एक्साइटिंग सरप्राइजेस भी लेकर आ सकता है लिब्रा। यहाँ पर इमोशनल ब्रेक थ्रू का भी टाइम है, ठीक है। ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स लोगों से कहें ऑनेस्टली, ये आप अपने पर्सन से कहें, फैमिली से कहें, जहाँ जहाँ नीड है, फ्रेंड से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, ऑनेस्टली शेयर करें अपनी फीलिंग्स, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो करने का टाइम है लिब्रा, जिनका दिल से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ दिमाग की वजह से बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा,
ऐसे कनेक्शंस को नर्चर करने का टाइम है जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं। अब ओपन अप रहें, लव के लिए अपना हार्ट ओपन रखें। न्यू आइडियाज़ या न्यू पीपल, न्यू लोग आपकी लव लाइफ में एक स्पार्क लेकर आ सकते हैं। डीप हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज या डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अपने दिल की बातें कहना। बाउंड्रीज़, अपनी जो रोज़मर्रा की जो आपकी आदतें हैं, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की आदत डालें। ज़रूरत से ज़्यादा सख्त होते हैं आप उन बाउंड्रीज़ को लेके, तो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर लिब्रा के माइंड में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस तरह के मैंने अभी बताया कि कुछ लिब्रा का पर्सन तो चुपचाप होगा और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 12 जुलाई की एनर्जी शो करती हैं कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो पर्सन चुपचाप है, वो रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो उसकी सोचों में बहुत सारी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कैन आई ट्रस्ट दिस, क्या मैं इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। स्पेशली वो पर्सन जिसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उसको हार्ट ब्रेक देकर गया है, उस पर्सन की भी बात हो रही है यहाँ पर। और वो पर्सन जो न्यू पर्सन है वो भी हो सकता है। क्या ये स्टेबल और ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न फुल मून 10 जुलाई को होगा और उसके इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, इमोशनल क्लियरिटी आएगी लोगों में। अगर ये पर्सन आपसे दूर था, अनक्लियर था, अपने आप को दूर रख भी रहा था किसी वजह से, क्योंकि वो उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल थे, उसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर कुछ हुआ होगा जिसको लेके वो हार्ट ब्रेक से गुजरा है। इस पर्सन को एनर्जीज होल्ड बैक करवाती हैं, जैसे कुछ ऐसी एनर्जीज के आसपास की अपनी फीलिंग्स को ये होल्ड बैक करता है जब तक ये अपने आप को सिक्योर फील ना करे। तो अगर ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपने इमोशंस शो भी नहीं करता किसी को इतनी ईज़िली, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इसीलिए होल्ड बैक कर रहा है कि ये इमोशनल सेफ़ फील नहीं कर रहा है। लिब्रा, आप इसको इमोशनल सेफ़ फील करवाएं, ये कुछ भी कहेगा आप उसका ऐसा कोई रिएक्ट नहीं देंगे कि आप नाराज़ नहीं होंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन रिलीज़ करेगा रेजिस्टेंस को, डिसीज़न लेगा ओपन अप होने के लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जुलाई में 8 to 11, 8 से लेके 11 की एनर्जीज शो करती हैं कि टेक्स्ट और कॉल आ सकता है इनका, इनडायरेक्ट भी बात हो सकती है आपकी। जैसे कोई चेक कर रहा होता है ना कि देखते हैं कि क्या मेरे किसी क्वेश्चन का, मेरे किसी बात करने का क्या रिएक्शन आता है। आप यही कोशिश करें कि आप एक तरफ ओपन भी रहें और किसी के पीछे भी ना जाएं, उसको एहसास दिलाएं कि यस आई एम रेडी टू टॉक। या आप ऐसे हो जाएं कि कुछ टाइम के लिए ना, मतलब आपको ऐसे शो नहीं करना कि आप उसको मैसेज कर रहे हैं, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद से उसके पीछे लगे हुए हैं, नहीं। थोड़ा चुप होकर थोड़ा सा वेट करें। ऐसा भी उसको ना फील हो कि आप उसके साथ कोई बदतमीज़ी करने वाले हैं और ऐसा भी फील ना हो कि आप उससे बात करने के लिए भी रेडी नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा टेम्परेरी, थोड़े से टाइम के लिए चुप होकर वेट करें लिब्रा, क्योंकि इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करता है ये पर्सन।
तो यहाँ पर 10 to 12 जुलाई उनके करने के काम है, आपके करने के काम नहीं है। कम्युनिकेट करेंगे तो वो करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। आपको क्या करना है, इमोशनल ऑनेस्ट रहें, जिसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, जिससे लव फील करते हैं, अपने अंदर अपने आप को क्लियर रखें। यस, मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। अगर कुछ ना कुछ मेरे सामने ऐसा आता है जिसके लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ता है ओपन अप होने का, उनके एक्शंस को देखें, उनके वर्ड्स को नहीं देखें। लिब्रा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो रियली वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। अब वो वर्ड्स कोई भी यूज़ कर रहा है, उस पर ना जाएं। लेकिन यहाँ पर सच सामने आएगा। तो न्यू लव या न्यू पर्सन, सिंगल लिब्रा की लव लाइफ में कौन आएगा? तो वो मुझे दिख रहे हैं कि फायर साइन, सजिटेरियस या लियो, एयर साइन जमुना एक्वारियस हो सकते हैं। ये एक ओपन माइंडेड पर्सन होगा जो भी नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आएगा लिब्रा। अनप्रेडिक्टेबल होगा, ये सडन जैसे कोई कुछ कर जाता है ना, कुछ बोल जाता है ऐसा पर्सन होगा। ये डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकता है, इसके बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, इसकी पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है। यह आपकी वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा लेकिन ये ग्रेट कम्युनिकेटर है, अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। ये अपने देखिए, इसको फ्रीडम बहुत पसंद है। इस पर्सन को, जो भी नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसको अपने फ्रीडम से लव है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन भी है जो अपने पार्टनर के फ्रीडम पर इनसिक्योरिटी भी फील करेगा। मैं आपको बता दूं, स्पेशली एक्वेरियस और सजिटेरियस हैं तो थोड़ा सा इनसिक्योर पर्सन भी होगा ये, और कुछ के साथ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन भी होगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे आप, ठीक है। सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में मिल सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं। ये पर्सन डिफरेंट एंड इमोशनली ओपन पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये क्लिंगी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये पर्सन आपसे पहले कांटेक्ट करेगा, वेट नहीं करेगा कि ये आप करें कांटेक्ट, आप कांटेक्ट करें। ये कोशिश करेगा मैं पहले कांटेक्ट कर लूँ लिब्रा से। यहाँ पर कोई मीनिंगफुल या क्लेवर क्वेश्चन भी कर सकता है ये। अब 8 to 10 जुलाई के दरमियान की ये मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ, एनर्जीज क्या शो कर रही हैं। ये जब आपको अप्रोच करेंगे ना, तो कोई डीप एकदम से कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, कोई डीप कनेक्शन बनाने का सोच नहीं रहे हैं, लेकिन इंटेंशंस हैं इनकी, इंटेंशनली आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यस, अगर मुझसे कोई कांटेक्ट कर रहा है, कोई न्यू पर्सन, तो मेरे साथ चाहता है एक रिलेशनशिप बनाना। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप कन्वर्सेशन के लिए ओपन रहें। हो सकता है एयर साइन आपके साथ ऐसे स्टार्ट लें जैसे कोई फ्लर्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। कैजुअल मीटिंग्स हो सकती हैं, आप लोगों के दरमियान चैटिंग हो सकती है। यहाँ पर जुलाई 11 to 13 की एनर्जीज शो करती हैं कि आपको कोई पूछ सकता है क्या आप उसके साथ बाहर जाएंगे, क्योंकि इमोशनली ये पर्सन ओपन अप है। जुलाई 10 फुल मून शो करता है कि
कंसिस्टेंट प्रेजेंस, तो ये पर्सन कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। इनकी एनर्जी इंटेंशनल है, फ्लर्टिंग एनर्जी भी शो होती है कहीं कहीं, लेकिन ये स्टार्ट ऐसे लेंगे कि फ्लर्ट कर रहे हों, लेकिन ये बिल्ड करना चाहते हैं सॉलिड फाउंडेशन। लिब्रा, ये हम बात कर रहे थे न्यू पर्सन की या नेक्स्ट फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में आपके साथ जो कनेक्ट होंगे, और रीडिंग हम कर रहे थे जुलाई 7 to 14 की। जिसको पसंद आई है वो पहले जल्दी से लाइक कर दे फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। पास्ट पर्सन लिब्रा के बारे में क्या सोच रहा है, तो जुलाई 9 to 11 स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेव है एक यादों की। वो कहते हैं ना कि यादें आ रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच में वो रिग्रेट फील करेंगे, बहुत सारी यादें उनको सताएंगी, आपकी क्यूरियोसिटी होगी उनके माइंड में, माय गॉड लिब्रा क्या कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न फुल मून की एनर्जीज उनको तंग करेंगी, ठीक है, जो कि देखें यादें लेकर आती है। कैप्रिकॉर्न फुल मून की एनर्जी तो यादें लेके आती है, कमिटमेंट जो आपके घर के साथ रिलेशनशिप के साथ रही होती हैं उनको भी लेकर आती है, तो ऐसा वो फील करने वाले हैं। अगर इन अनरिजॉल्व इशू हैं, यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ है और कोई चुप हो गया है, तो वो रिप्लाई करना चाहेंगे कुछ बातों का, लेकिन फिर वो सोचेंगे कि मिसजज तो नहीं करेंगे आप उनको, गलत तो नहीं समझेंगे आप उनको। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो आप उनके माइंड में चलते रहेंगे। लिब्रा, रेस्टलेस इमोशनली, एक पर्सन ऐसे दिख रहा है जिससे रेस्टलेस है, वो इमोशनल हर्ट है वो। अब ये पर्सन, इसकी नेक्स्ट मूव आपके सोशल मीडिया को चेक करने पर होगा इसका फोकस। मैं लिब्रा के सोशल मीडिया को चेक करता हूँ, फ्रेंड से आपके कांटेक्ट कर सकते हैं, रिविज़िट कर सकते हैं, और मैसेजेस या फ़ोटोज़ को वो फिर से देखना पसंद करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि रीच आउट करें, आप तक आएँ, लेकिन उनका दिल चाहेगा मैं लिब्रा तक जाऊं, और फेयर ऑफ रिजेक्शन, क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या उनका ईगो प्राइड उनको अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करने पे मजबूर करेगा। स्पेशली जुलाई 12 वो दोबारा से सोचेंगे अपनी चॉइसेस की तरफ कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप लिब्रा को ये रीडिंग पसंद आएगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि रीडिंग कैसी लगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।